प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। प्रदोष का व्रत इस बार जो कृष्ण पक्ष का, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का प्रदोष पड़ेगा, इसका क्या किस दिन हमें रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि 29 को रखें या 30 को रखें, और दोनों ही दिन प्रदोष का काल है, प्रदोष मुहूर्त है। और प्रदोष स्पेसिफिक मुहूर्त किस दिन है, इस वीडियो में हम इस चीज़ को जानेंगे। साथ ही साथ सूर्यास्त और सूर्योदय का समय, महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त इस तिथि के, जैसे कि निशितकालीन पूजा करते हैं बहुत से लोग, अभिजीत मुहूर्त में बहुत से लोग पूजा करते हैं। और क्योंकि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष है, यानी इसी दिन धन्वंतरी जी का उत्पन्न दिवस माना जाता है, तो भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो इसीलिए विशेष कौन से दिन हमें व्रत रखना है और कौन से दिन पूजन करना है, इस वीडियो में हम डिटेल में यही जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए, प्रदोष का व्रत रखा जाएगा मंगलवार के दिन, यानी कि 29 तारीख को, 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। कारण सबसे पहला कारण ये है कि जो 27 तारीख को एकादशी की तिथि शुरू होगी, 28 तारीख को भी एकादशी की तिथि है, 28 तारीख को थोड़ा आधे दिन के बाद द्वादशी लगेगा, और 29 तारीख को द्वादशी प्लस त्रयोदशी लग जाएगा। लेकिन प्रदोष काल जो है वो प्रदोष काल 29 तारीख को, यानी कि 29 तारीख को स्पेसिफिक पूरे दिन रहेगा। मतलब जिस समय हमें, जो प्रदोष काल के संध्या काल में हमें पूजन के समय त्रयोदशी तिथि चाहिए, वो 29 तारीख को रहेगा। इसीलिए हम मंगलवार के दिन इस व्रत को करेंगे। ठीक है, तो मंगलवार के दिन यानी ये व्रत जो है भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं कि क्या हम संकल्प कर सकते हैं, क्या इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। तो वैसे मैं मना करती हूँ कि प्रदोष का जो व्रत होता है वो, देखिए, इस आप धन्वंतरी, जो ये हमारा धनतेरस चल रहा है, इससे भी प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। लेकिन फरवरी में पड़ने वाला प्रदोष व्रत, जो कि भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह का दिन हम मनाते हैं, मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ता है, आप उस दिन से शुरू कर सकते हैं या सावन के प्रदोष से शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग धनतेरस के दिन भी प्रदोष का व्रत शुरू करते हैं, संकल्प के साथ, अच्छी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन की इच्छा करने वाले बहुत से लोग इस दिन भी शुरू करते हैं। तो आप देखिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष का समय होता है, वो कृष्ण पक्ष वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए, करवा चौथ हो गया, होली अष्टमी हो गया, उसके बाद भाई दूज हो गया, ये सारा आप देख लीजिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो ये कार्तिक मास में पड़ती हैं। और बहुत ही, आंवला नवमी इत्यादि का जो पूजन होता है वो बहुत ही विशेष पूजन है। तो इसलिए आप अगर चाहें तो जो हम एकादशी के बाद से जो जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं, वो से लोग छोड़ के प्रदोष का व्रत रखना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संकल्प में वैसे मैं मना करूंगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। कारण देखिए, सबसे पहला कारण ये होता है, जब मनुष्य समस्याओं में होता है, जब ऐसी स्थिति में होता है कि उसको कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा होता है, तो इस समय आप व्रत, ऐसी अवस्था में आपको कुछ सोचना नहीं है कि कौन सी तिथि, कौन सी मुहूर्त। समस्या है तो उसके लिए हम भगवान के पास ही जाएंगे और कहीं जा नहीं सकते, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा सा आप इसके ग्रह नक्षत्रों को और समय को समझें। देखिए, 29 अक्टूबर यानी दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा 6:34 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:46 तक। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:58 से 5:46 तक। जो ब्रह्म मुहूर्त में स्पेशल सिद्धि करते हैं प्रदोष के दिन, वो कर सकते हैं। अमृत काल का मुहूर्त रहेगा 10:25 से 12:13 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से 12:32 तक रहेगा, माफ कीजिएगा। राहु काल का समय रहेगा, राहु काल जो है दोपहर में रहेगा, तो 3 बज के लगभग 4:30 बजे तक राहु काल का मुहूर्त रहेगा। तो 4:30 बजे के बाद ही आप प्रदोष काल का पूजन कीजिए। और मैं स्पेसिफिकली आपको प्रदोष काल का जो मुहूर्त बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रदोष काल का व्रत कर रहे हैं तो देखिए, इस चीज को समझ के रखिए कि जो प्रदोष काल का मुहूर्त है वो लगभग 5:36 से 6:02 तक रहेगा। तो इस समय पर आप प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो 4:30 बजे तक आपको पूजन इत्यादि नहीं करना है। देख लीजिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, 4:30 4 बजे के आसपास बैठ जाते हैं पूजा करने के लिए,
क्योंकि आजकल रात्र जल्दी हो जाती है, तो प्रदोष काल का बहुत कम समय मिलता है। तो देखिए राहु काल रहेगा, तो राहु काल रहने के कारण इस समय पूजा नहीं की जाएगी। और भौम प्रदोष है, तो मंगलवार के दिन भौम प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो भगवान शंकर का ही अच्छा अवतार माना जाता है। हनुमान जी के मंदिर में विशेषकर जाना चाहिए। हनुमान जी को चमेली का दीपक मतलब चमेली के तेल का दीपक बहुत से लोग प्रज्वलित करते हैं, तो चौमुखी दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी संक्षिप्त जानकारी। जो लोग प्रदोष के व्रत को कर रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और प्रश्न जो है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर कोई रिलेटेड प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। खाएं क्या, प्रदोष काल में क्या खाना चाहिए, प्रदोष के समय में कैसे व्रत को करना चाहिए। और जो लोग संकल्प के साथ इस व्रत को करना चाहते हैं तो मैं आपको संकल्प का भी विधि बता दे रही हूँ। देखिए हाथ ऐसे आपको लेफ्ट हैंड लेना है। अगर पुरुष भाई हैं तो राइट हैंड लेंगे, और अगर महिलाएं संकल्प करती हैं तो लेफ्ट हैंड संकल्प करती हैं। देखिए इसी इसी हाथ में हम लोग कलावा बांधते हैं, मौली बांधते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आपको गंगा जल लेना है। ऐसे थोड़ा सा ऐसे गड्ढा बना लेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पर गंगा जल लेना है। गंगा जल लेने के बाद अक्षत लेना होता है, और अक्षत लेने के बाद आप एक फूल ले लीजिएगा और कुछ पैसा ले लीजिएगा। तो 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जो भी आपके सामर्थ्य है आप पैसा ले सकते हैं। उसके बाद संकल्प कीजिए कि मैं, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, इस दिन पर यानी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि में या त्रयोदशी तिथि पर मैं, मेरा नाम ये, इस स्थान पे जो आपका स्थान है उसके बाद आप ये भी बोलेंगे कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे इस व्रत का संकल्प कर रही हूँ, इस मनोकामना के निमित्त इस व्रत का संकल्प कर रही हूँ। इस तरह से संकल्प करेंगे। हाथ का जो जल रहेगा उसको वापस प्लेट में डाल देंगे और उसको ले जाकर पेड़ में डाल दीजिएगा। जो पैसा होगा वो ध्यान से शिवालय में दान दीजिएगा, शिव मंदिर में उसको दान कर दीजिएगा। दान पेटी में आप दान कर सकते हैं। गुप्त दान होता है, इसको गुप्त दान कहा जाता है। जो कोई देखे ना तो उसको दान करना होता है। ठीक है, तो इस संकल्प से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। आप सभी की मनोकामनाएं माता भगवती और भगवान भोलेनाथ पूर्ण करे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। और देखिए भोजन में आपको एक टाइम भोजन करके भी प्रदोष का व्रत रहा जाता है, लेकिन हम लोग क्योंकि काशी क्षेत्र के हैं, भगवान भोलेनाथ ही हमारे सर्वस्व हैं, वही सब कुछ है हमारे। तो हम लोग को क्या, प्रदोष का व्रत बिना अन्न के रहा जाता है, बिना जल के रहा जाता है। पूरा दिन बिना जल के हम लोग व्रत करते हैं। और संध्या काल में जब प्रदोष काल की पूजा हो जाती है उसके बाद ही हम लोग भोजन करते हैं। और भोजन जो होता है वो फलाहार होता है, उसमें किसी भी प्रकार का अन्न नहीं होता है, सेंधा नमक नहीं होता है। नमक बिल्कुल नहीं खाना है। मैं आपको कई बार बताती हूँ कि चाहे आप सोमवार का व्रत कीजिए, चाहे प्रदोष का व्रत कीजिए, चाहे मासिक शिवरात्रि का बहुत से लोग व्रत करते हैं वो कीजिए, तो सेंधा नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी दिक्कत है, आप व्रत मत रखिए, बिल्कुल व्रत मत रखिए, उद्यापन कर दीजिए। आप सिर्फ पूजा कीजिए। पूजा करने से भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो किसी भी रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। बस भावना होनी चाहिए। भावना से, भाव से बढ़ के कोई व्रत नहीं है। तो देख लीजिएगा, मैं तो मना करूँगी क्योंकि नमक खा के जो प्रदोष का व्रत है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप व्रत को कर लीजिएगा। आप सभी के लिए प्रदोष व्रत मंगलदायी हो। जो लोग शुरू कर रहे हैं उन सभी की मनोकामना महादेव पूरी करे। ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, व्यूज़ इतने सारे होते हैं, चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने किया उनको बहुत दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।